दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। पांवटा साहिब के लाईटोका जंगल में लाहन नष्ट। जलाल नदी में डूबने से युवक की मौत। 2 दिन में सड़क की हालत ना सुधरी तो आंदोलन। मंडी में इमरजेंसी का विरोध करने वालों को किया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। वन खंड अधिकारी सुमंत कुमार के नेतृत्व में पांवटा साहिब वन मंडल के परिक्षेत्र की टीम ने लाईटोका के वन क्षेत्र में अवैध शराब की 3 भट्टियों को नष्ट किया। इस दौरान 6 ड्रमों में रखे 800 लीटर लाहन को बहाया गया व लोहे के ड्रमों को काट कर नष्ट किया गया। टीम में वन रक्षक रणवीर, मुद्दसीर, अनिल, रतन, संदीप व वन कर्मी हरिचंद शामिल रहे। ददाहू नाहन मार्ग पर खादरी के समीप जलाल नदी में 32 वर्षीय युवक के डूबने से मौत हो गई है। मृतक काला अम्ब निवासी सुरेश कुमार बताया गया है। ये युवक खादरी गांव में अपने मामा के घर आया हुआ था। गर्मी अधिक होने के चलते युवक जलाल नदी के कुंड में नहाने चला गया। कुंड कितना गहरा है इसका युवक को कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही युवक नहाने के लिए कुंड में उतरा वैसे ही वह गहराई में समा गया। काफी देर बीत जाने के बावजूद जब युवक घर नहीं पहुंचा तो घर वाले कुंड के पास पहुंचे जहां उसके कपड़े पड़े हुए थे। काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को कुंड से निकाला गया मगर बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन भेज दिया है। डीएसपी हेडक्वार्टर मीनाक्षी ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के साथ सटे धनोटू बग्गी मार्ग की हालत खस्ता होने के चलते स्थानीय जनता उग्र हो गई है। इस संदर्भ में नाचन से कांग्रेस के पूर्व में प्रत्याशी रहे एवं जिला उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मंडी लाल सिंह कौशल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम सुंदरनगर से मिला और ज्ञापन सौंपकर बीबीएमबी प्रबंधन से इस मार्ग की जल्द से जल्द सुध लेने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन को चेताया है कि अगर 2 दिनों के भीतर इस मार्ग की सुध नहीं ली गई तो उसके बाद जनता के साथ मिलकर धनोटू चौक पर चक्का जाम किया जाएगा। बीबीएमबी प्रबंधन के खिलाफ धरने पर बैठने के लिए विवश होना पड़ेगा। इस दौरान अगर कोई भी अनहोनी घटना घटित होती है तो उसके लिए बीबीएमबी प्रबंधन जिम्मेदार होगा। अच्छा बड़ी बुरी हालत है सर। 2 साल से सर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले वर्ष इन्होंने 200 मीटर में पैच डाले। इन्होंने बोला कि हमने टेंडर लगा दिए सर। अब 4-5 बार मिल चुके हैं सर। हमारा डेपोटे से बोलता है टेंडर लगा दिए। चेयरमैन से बात हुई, चेयरमैन बोलता है कि हमारे पास बजट नहीं है। इसमें सर अरबों रुपए का बजट है और बड़ी बुरी हालत सर रोड की है। ये वैसे इसका टेंडर हो गया है पर मैं आपको नंबर दिया है। हाँ सर, मैं तो चीफ इंजीनियर का नंबर उनसे बात ही करवा देता हूँ सर चेयरमैन से। चेयरमैन साहब सर उसमें आनाकानी कर रहे हैं। मैंने बोला इन्होंने मेरे को एक्शन ने बुलाया कि जी हम सीमेंट से पैच करते हैं सर। जो आज पैच करते हैं 10 दिन में पड़ जाते हैं सर। हमने बोला अगर पैचिंग भी करनी है, अगर आपके पास कोई परेशानी है तो आप पैचिंग करो, तारकोल की पैचिंग करो जिसमें हमारे 2-3 महीने निकल जाए। क्योंकि सर पीक टाइम है इसका सर टायरिंग का। अब बरसात में सर प्रॉब्लम आ जाएगी। सितंबर के बाद सर टायरिंग नहीं होगी। तो ये मिशन है जनाब से सर। हमारी बड़ी बुरी हालत है सर और बड़ी थिकली पॉपुलेटेड एरिया है सर। तो सर हजारों गाड़ियां डेली चलती है सर। मैं तो डेली अप डाउन ही करता हूँ सर। मेरे इसमें वैसे ये मोर और लेस रिजॉल्व हो गया है क्योंकि इसमें मैं आपको बताता हूँ। ये टेंडर लग गया होगा। इतना जरूर ये नहीं होगा कि टेंडर किसने लिया या नहीं। टेंडर ले लिया सर। नेगोशिएशन भी हो गया है। चेयरमैन साहब ने रोक दी सर वो फाइल। अब वो बोल रहे आनाकानी कर रहे कि अब जो टाइम है वो खत्म हो गया। अब इसको 4-5 महीने के बाद देखेंगे। मैं मिला सर हमारे पुलिस मिल गया और ठीक था। इसका क्या बना बग्गी दिनों होगा? अच्छा रेट से व्हाट आर चांसेस, हाउ मच, टाइम लैप्स क्या है? टाइम भाजपा सदर मंडल द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल लगाने के विरोध करने वाले लोकतंत्र प्रहरियों को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सदर मंडल अध्यक्ष मनीष कपूर ने किया। इस दौरान
सदर मंडल अध्यक्ष मनीष कपूर ने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल लगाया गया था, जो 21 मार्च 1977 तक 21 माह का रहा। उन्होंने कहा कि उस समय कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में थी और आपातकाल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिन लोगों ने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई और कड़ा संघर्ष किया, वह हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। युवाओं और भावी पीढ़ी को इससे परिचित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से आज आपातकाल के भुगत भोगियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया, जिन्हें लोकतंत्र प्रहरी का नाम दिया गया है। वही लोकतंत्र प्रहरी सुरेंद्र ने बताया कि भारत के इतिहास में आज का दिन सबसे काले दिन में लिखा जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, आज 25 जून 1975 को देश में एक अलग जैसी परिस्थिति में देश पे आपातकाल थोपा गया था, जिसमें ये एक लोकतंत्र पर प्रहार था। सभी लोगों की शक्तियों को, संवैधानिक शक्तियों को उसमें बंद कर दिया गया था। रात के अंधेरे में पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बंदी बनाया गया था। आज ही के दिन आज़ादी के बाद देश पर एक तानाशाह शासन लागू करने की बात करने का प्रयास किया था, जिसे तत्कालीन राजनेताओं ने, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने, बुद्धिजीवियों ने, समाज के अन्य नेताओं ने मिलकर एक संघर्ष किया, जिसमें जनसंघ का तत्कालीन जो एक राजनीतिक दल था, उसका बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा। और उस आज ही के दिन 25 जून को ये आपातकाल जहां लागू किया था, एक 2.5 वर्षों के एक सतत संघर्ष से उसे मिटाया था। उन्हीं लोगों को, उन्हीं लोकतंत्र के प्रहरियों को आज सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी मंडी मंडल कर रहा है, जिसमें हम आज अपने विधानसभा क्षेत्र के परिवार, लोकतंत्र प्रहरी परिवारों को और जो वहाँ उस समय के जो भोगी हैं, जिन्होंने इसमें संघर्ष किया,